चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 2 एंड वी आर ऑन पेज नंबर 23। अब हम लोग बच्चों, मैंने अभी आपको एक कहानी बताई थी जिसमें इग्निसिस की जो फैमिली थी उसमें से सिर्फ इग्निसिस और उनके जो बच्चे थे उनका जीवन बचा, बाकी उनके परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सुनामी का भोग लेने वाला बन गए। अब आगे हम बच्चों नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव कौन था बच्चों? वो पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। कच्छल आइलैंड जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का जो निकोबार जो आइलैंड थे उस समूह का एक आइलैंड था या एक द्वीप था, वो वहां रहता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने somehow का मतलब होता है बच्चों किसी तरीके से मैनेज किया यानी प्रबंध किया। किसको बचाने के लिए? सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया और अपनी बेबी डॉटर यानी एक छोटी बच्ची जो उनकी थी उसको वेव से यानी लहरों से बचाया। बट देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। उतनी ही देर में संजीव ने जॉन जो थे उनकी पत्नी की आवाज सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, और जिस गेस्ट हाउस में वो रहते हैं वहां के जो कुक यानी रसोइये जो थे उनकी पत्नी की आवाज सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव जो थे रसोइये की जो पत्नी थी उनको बचाने के लिए रेस्क्यू करना मतलब बचाव करना, उनको बचाने के लिए वो पानी में कूद गए। और थोड़ी ही देर में बच्चों दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन कुछ ही देर में बच्चों वो दोनों पानी में बह गए। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह जाना। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and the 77 अदर पीपल। यहाँ पे बच्चों एक बच्ची की कहानी है जो कि केवल 13 वर्ष की है, जिसकी आयु मेघना की यहाँ पे बात है। वो अपने पेरेंट्स के साथ इसी सुनामी में बह गई और उनके साथ साथ 77 यानी 77 लोग और जो थे वो पानी में बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन दी सी। अब मेघना जो थी उसने 2 दिन बच्चों समुन्द्र में सरफेस पे तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। एक वुडन डोर था बच्चों। जब इस तरह की सुनामी आती है बहुत सारे घर टूट जाते हैं तो घरों का साथ सामान जो होता है बच्चों, खिड़की दरवाजे ऐसी चीजें जो पानी में फ्लोट करने लगते हैं। तो इसी तरह से मेघना जो थी उसने एक डोर के ऊपर अपने आप को रख के 2 दिन उसने फ्लोट यानी तैरा। 11 times she saw a relief helicopter overhead। 11 बार बच्चों मेघना ने अपने सिर के ऊपर, ओवरहेड का मतलब होता है सिर के ऊपर, क्या देखा बच्चों? उसने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर या जो रिलीफ हेलीकॉप्टर होता है। रिलीफ हेलीकॉप्टर क्या होता है बच्चों? जो कि इस तरह की जब परिस्थिति होती है तो बच्चों सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जाता है या फूड पैकेट्स होते हैं वो गिराए जाते हैं, उन्हें रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कहते हैं, ओवरहेड। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन ऊंचाई होने के कारण बच्चों वो रिलीफ हेलीकॉप्टर जो थे वो मेघना को नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव। शोर का मतलब होता है बच्चों समुद्र किनारा। वो लहरों के साथ साथ वापस समुद्र किनारे पे आके गिरी। एंड वॉज फॉन्ड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज। और फिर उसके बाद वो समुद्र किनारे पे चलती रही, आश्चर्यचकित हुई या बड़ी बदहवासी में। डैश का मतलब होता है बच्चों स्तब्ध हो जाना या अनकॉन्शियस हो जाना एक तरीके से। तो वो बदहवासी में समुद्र की तरफ चलती हुई, समुद्र तट पर बदहवासी में चलती हुई मिली। आगे हम बात करें बच्चों एक और कहानी की। अल्मास जावेद 10 year old। अल्मास जावेद की यदि हम बात करें तो वो कितने वर्ष की थी बच्चों? 10 वर्ष की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump। यहाँ उसकी बात करें कि वो पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उनके फादर जो थे उनका वहां एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's home was in the नैनकोवरी आइलैंड। उनकी जो मदर जो थी उनका जो घर जो था वो नैनकोवरी आइलैंड जो था वहां पे उनका घर था। उनकी मदर का नाम था बच्चों राहिला। अल्मास की जो मदर थी उनकी मदर का नाम था राहिला। उनका नैनकोवरी आइलैंड पे उनका मकान था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और पूरा परिवार बच्चों वहां पे जो बड़े दिन का सेलिब्रेशन के लिए या क्रिसमस के सेलिब्रेशन के, क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए, मनाने के लिए वहां गया था। When the tremors came early in the morning। जब धरती के झटके महसूस हुए, ट्रेमोर्स महसूस हुए सुबह में, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, पूरा परिवार सो रहा था। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अल्मास के फादर ने देखा कि समुद्र का जो पानी था बच्चों वो ऊपर उठता हुआ या ऊपर की तरफ आता हुआ द सी वाटर रिसीड। जो पानी जो था बच्चों वो पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था।
He understood that water would come rushing back with a great force. और समुद्र का पानी जहां उनको पीछे तरफ जाते हुए रिसीड करता हुआ यानी पीछे जाते हुए नजर आया, तब उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये समुद्र का पानी जो है पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ वापस आगे बढ़ के आएगा। उसके बाद अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है बच्चों समझ जाना, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक with a great force. He woke everyone up and tried to rush them to safe place. उन्होंने सबको जगाया और सबको एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का प्रयास किया। As they ran, जैसे ही वो लोग भागे, the grandfather was hit on the head by the something and he fell down. जैसे वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके जो दादाजी जो थे, अल्मास के जो ग्रैंडफादर जो थे, उनके सिर पे किसी चीज से चोट लगी और वो नीचे गिर गए। Her father rushed to help him. अल्मास के जो पिताजी जो थे वो अपने पिताजी को यानी अल्मास के दादा को बचाने के लिए वहां भागे। Then came the first giant wave that swept both of them. और उतनी ही देर में बच्चों एक जायंट, एक विशाल, एक ह्यूज एक लहर आई और उन दोनों को अपने साथ बहा के ले गई। तो बच्चों इस क्लिप में हमने दो स्टोरीज पढ़ी। एक तो बच्चों हमने संजीव की स्टोरी पढ़ी जिसने कि अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने जो कुक जो थे, उनकी वाइफ जो थी, उनको बचाने के कारण उनका वो और उनकी कुक की जो वाइफ थी वो दोनों ही पानी में बह गए। इसके बाद बच्चों हमने कहानी पढ़ी कि मेघना और उसके साथ डूबे हुए 77 लोगों की। मेघना जो थी बच्चों एनी हाउ या बाय लक आप कह सकते हैं कि वो अपनी जान बचाने में सफल रही। और यहाँ पे अल्मास, उनके परिवार की कहानी के बारे में पढ़ा हमने कि जो कि कैरेमल कॉन्वेंट में पढ़ती थी, पोर्ट ब्लेयर में वो पढ़ने वाली बच्ची थी और जिसके पेरेंट्स जो थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने नैन कॉर्बे आइलैंड पे गए हुए थे, जहाँ की अल्मास के फादर और दादा उन दोनों की पानी में बहने के कारण मृत्यु होती है। तो आई होप बच्चों ये सारे केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।